अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने एक छोटी सी लैब एक्टिविटी कर देनी है इन पैकेट ट्रेसर। तो है जो साथ बस दोबारा ट्राई करता हूँ मुझे। तो पैकेट ट्रेसर मैंने ओपन कर दिया है, ठीक है। अभी तक हमने स्विचेस के ऊपर वर्क किया है, ठीक है। तो स्विचेस और क्या है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक नेटवर्क हो और उसके ऊपर मल्टीपल डिवाइस को आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो यू आर यूजिंग अ स्विच। लेकिन अगर दो डिफरेंट नेटवर्क्स को आप कनेक्ट करना चाहते हो देन यू रिक्वायर अ राउटर। अच्छा, अब इस पर्पस के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक राउटर को यहाँ पर लगा लेता हूँ। से फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2600 सीरीज़ का एक राउटर मैंने लगा दिया, ठीक। सॉरी, ये नहीं, ठीक है, कोई और राउटर मैं लगा लेता हूँ। फ़र्क तो नहीं पड़ता खैर, लेकिन अच्छा, ये एक राउटर मैंने लगा दिया 2600 सीरीज़ का, ठीक है। अब जो है एक दो स्विचेस में कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये स्विच 1 है, 24 पोर्ट का एक स्विच मैंने ये लगा दिया, और एक 24 पोर्ट का एक स्विच मैंने, और एक 2900 सीरीज़ के ये स्विचेस हैं, ठीक है। ये मैंने लगा दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ कि एक दो पीसीस को भी मैं इनके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। ये एक पीसी मैंने कनेक्ट कर दिया और ये एक लैपटॉप मैंने ये कनेक्ट कर दिया, ठीक। इसी तरीके से एक दो पीसीस मैंने यहाँ पर भी कनेक्ट कर दिए, ठीक। अब मैं ये कहता हूँ कि ये एक नेटवर्क 1 है हमारे पास। तो मैंने क्या कर दिया, स्ट्रेट केबल के थ्रू फास्ट इथरनेट के साथ ये स्विच कनेक्ट कर दिया, और एक दूसरा जो है फास्ट इथरनेट के साथ जो है ये दूसरा स्विच मैंने कनेक्ट कर दिया। दोनों कनेक्ट हो गए, ठीक है। अब इन स्विचेस के साथ मैं क्या करता हूँ, स्ट्रेट केबल के थ्रू ये पीसी मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया, और ये वाला मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक। अब यहाँ पर मैंने इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया और इसको इस लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक। अब मैं इसकी थोड़ी सी लेबलिंग कर दूं कि ये जो इंटरफेस राउटर का है जी, हाँ, 192.168.1.0/24 नेटवर्क है हमारे पास, और ये जो नेटवर्क है 192.168.100.0/24 नेटवर्क है। ये क्लास सी के आईपी एड्रेसेस मैंने असाइन कर दिए हैं इनको, ठीक है। तो अब देखिए दो डिफरेंट नेटवर्क्स है, देखिए इसका नेटवर्क पार्ट और इसका नेटवर्क पार्ट चेंज है, तो डिफरेंट नेटवर्क्स हुए। सेम नेटवर्क अगर होगा, अगर फॉर एग्जांपल अगर ये भी फॉर एग्जांपल 1 में कर दूं तो अब ये सेम नेटवर्क हो गया, ठीक। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल क्लास सी में बात करूं और ये मैंने 100 कर दिया तो अब ये डिफरेंट नेटवर्क्स बन गए, ठीक। अब मैं इसकी लेबलिंग में कर देता हूं कि इस फास्ट इथरनेट 0/0 का आईपी क्या होगा। तो मैंने दे दिया 192.168.1.1/24, और इसका जो है इस इंटरफेस का एड्रेस वो 192.168.100.1/24।
इसका एड्रेस मैंने डाल दिया। ये वाला जो पीसी है इसका मैंने दे दिया 192.168.1.10/24 मैंने दिया, और इसका जो है मैंने दे दिया 11। तो अब आप ये देखें ना, ये दोनों नेटवर्क्स जो है डिवाइसेस, ये अगर आप थोड़ा सा मैं अब आपको बता दूं, ये दोनों जो डिवाइसेस हैं ये इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट, देखें नेटवर्क पार्ट इनका और इनका सेम है, जबकि होस्ट एड्रेस जो है होस्ट पार्ट इनका चेंज है। अब ये वाले जो दो डिवाइसेस हैं ये इस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, इस इंटरफेस के साथ, नेटवर्क एड्रेस इनका सेम है। लेकिन अगर आप ये वाला देख लें, इसका नेटवर्क एड्रेस ये और इसका जो नेटवर्क एड्रेस है ये आपस में चेंज्ड है, तो नेटवर्क डिफरेंट हैं ये वाले जो पीसी हैं इनका नेटवर्क पार्ट और इसका सेम है, ठीक। तो मीन्स कि दे बिलोंग टू द सेम नेटवर्क। इसका और इसका नेटवर्क एड्रेस पार्ट सेम है तो दे बिलोंग टू द सेम नेटवर्क, ठीक। अब मैं इसको आईपी एड्रेसेस असाइन करता हूँ। तो पीसीस को आईपी एड्रेसेस असाइन करना तो आपका आता है, ठीक है, आसान तरीका है। सॉरी, ये आईपी कॉन्फ़िगरेशन 192.168.1.10 ये ख़ुद ब खुद आ गया, और इसका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है तो 1.1 है, तो ये आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज फिर ये काम नहीं करेगा, ठीक। इसी तरीके से ये वाला आप कर दें, ये वाला जो पीसी है 192.168.1.11 और 192.168.1.1 ये सेम हो गया, ठीक। इसी तरीके से ये 100.10 होगा, 192.168.100.10 और ये 192.168.100.1 गेटवे यही मैंने दिया। इसी तरीके से इसको भी आप दें 192.168.100.11 और 192.168.100.1, ठीक। अब राउटर्स को हमने आईपी एड्रेसेस असाइन कर देने हैं, तो राउटर के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, ठीक। सीएलआई मोड के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, तो अब ये राउटर कमांड लाइन इंटरफेस मेरे पास आ गया। तो आप इसको नो कर दें, ठीक है। यहाँ पर आप लिख दें इनेबल, तो प्रॉम्प्ट इसका चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लें कॉन्फ़िगर टर्मिनल, सो कॉन्फ़िगरेशन मोड में हम आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको आईपी एड्रेस असाइन कर देता हूँ फास्ट इथरनेट 0, तो इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन में मैं चला जाऊँगा, सॉरी, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 और आईपी एड्रेस 192
255.168.1.1 और 255.255.255.0। तो ये इसका 24 बिट एड्रेस होगा। एंड नो शटडाउन, नो शटडाउन से क्या होगा कि ये जो इंटरफेस है ये अप हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने लिख दिया तो देखिए ये अप हो गया। ठीक, अब एग्ज़िट कर जाएं और जो दूसरा इंटरफेस है इसको आप कनेक्ट हो जाएं। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0x1 और IP एड्रेस 192.168.100.1 और 255.255.255.0। तो ये आपने IP एड्रेस 24 बिट एड्रेस 25 का करना उस पर बच्चे क्लास लग टाइम दो था खबर जी। ये आपने दे दिया एंड नो शट डाउन अप हो गया ये भी। अब एग्जिट और WRI इसको आप राइट करें। तो मैं लिख लेते शो IP इंटरफेस ब्रीफ। तो देखें IP इंटरफेसेस मेरे पास आ गए। फास्ट ईथरनेट का ये है और ये इसका एड्रेस है। तो चूँकि दोनों नेटवर्क्स जो है एक ही राउटर के साथ कनेक्टेड है और डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, तो इसमें भी किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल की इनेबलिंग की ज़रूरत नहीं है। ये डायरेक्ट आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ट्राई कर लेते हैं कि ये पिंग करता है कि नहीं करता। तो मैंने लिख दिया से फॉर एग्जांपल पिंग 192.168.1.11। तो देखिए ये वाला PC इसको पिंग कर रहा है। अब इस इंटरफेस को मैं चेक करता हूँ कि 1.1, तो ये वाला जो इंटरफेस है राउटर का ये भी कर रहा है। अब 100.1 को मैं ट्राई करता हूँ 100.1, तो देखिए इसको भी पिंग कर रहा है। ठीक, अब मैं 100.10 को पिंग कर रहा हूँ। तो फर्स्ट पैकेट ये नॉर्मली लॉस करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये देखिए पिंग कर रहा है। सो विद दिस you see that the two networks are directly connected। तो मैं इसको भी सेव कर देता हूँ। ठीक है, और ये जो है लैब ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, بچې د څه خبره مه کوه که نه ښه بچې او ماشوم دی ورته غټې ښه राउटर कॉन्फ़िगरेशन 1 ताकि आपको फिर इसको सर्च करना आसान हो। तो ये भी मैं आपको